मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक था इंग्लिश स्कोर का, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। दोस्तों देख सकते हैं, ये है आप लोगों का इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर, और इसमें जो है मैंने अभी तक आप लोगों को जो है सेक्शन ए में जितने भी आपका सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस था वो मैंने करा दिया। लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि सर आप जो है कुछ राइटिंग सेक्शन का कुछ एक दो टॉपिक जो बाकी रह गया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें। और आप लोगों का डिमांड के चलते जो है मैंने नोटिस राइटिंग का ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, और ऊपर से दो नोटिस राइटिंग आप लोग को दिया गया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया कि सर लेटर टू एडिटर के लिए कुछ एकदम बेसिक रूल वाला एकदम आसान ट्रिक बता दीजिए, जिससे कोई भी किसी भी विभाग से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आ जाए तो एकदम आसानी से हम लोग जो है लेटर टू एडिटर को लिख ले और फुल मार्क्स हम लोग को मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एकदम आसान और डिटेल के साथ आप लोग को लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है न्यू पैटर्न के साथ बताया जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में उसी पैटर्न पर आप लोग को लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। जी हां दोस्तों, आप लोग को एक एक चीज डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वीडियो को जो है आप लोग शेयर नहीं करते हैं। एकदम जो है आप लोगों का जो पढ़ाई के प्रति रुचि है पता नहीं किस तरह से कम हो गया, देखने को नहीं मिल रहा। आप लोग एकदम दमखम दिखा दीजिए कि सर हम लोग तैयार हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो अभी जो है आप लोग तुरंत अगर वीडियो में 500 लाइक हमको देखने को मिल जाता है तो तय मानिए आप लोगों के लिए चैप्टर बाय चैप्टर का जो सीरीज जो है लगातार चल रहा था, सपोर्ट नहीं मिलने के कारण बंद हो गया था, वो सीरीज लगातार रहेगा। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश स्कोर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप लोग चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर तो मुझे बस 500 स्टूडेंट चाहिए। आप लोग 500 स्टूडेंट का लाइक और कमेंट में प्यार दिखा दीजिए कि हां सर हम लोग को ये चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को अभी के अभी से जो है वीडियोस लगातार मिलते रहेगी। मुझे बस सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से भी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लेटर टू एडिटर, कोई भी लेटर आए आपका तो वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं आसान शब्दों में, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इसको अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एकदम जो फुल मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक के साथ आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया। यू आर तरुण ऑब्लिक तरुणा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस रांची। आप तरुण और तरुणा है, अगर लड़के हैं तो तरुण लिखिएगा, लड़कियां हैं तो तरुणा। ठीक है, आपका नाम दिया हुआ है, अपना नाम मत डालिएगा। ठीक है, ये पहला चीज याद रखिएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है, आपको संपादक को एक पत्र लिखना है। एडिटर का मतलब होता है संपादक, ठीक है, जो न्यूज़पेपर छापते हैं। अब दिया गया यहाँ पे नाम दे दिया गया न्यूज़पेपर का, अगर नहीं नाम दिया रहता तब आप अपने से नाम लिखते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया गया है द एक्सप्रेस, और कहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, न्यूज़पेपर वाले का आपका दिया हुआ है रांची। ठीक है, तो याद रखिएगा उनका एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, अब किससे संबंधित लेटर लिखना है भाई, तो दिया हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। ठीक है, यानी आपको जो है बोला गया है कि आप अपने गांव में बिजली आपूर्ति में लगातार हो रही खराबी के बारे में शिकायत करते हुए जो एक्सप्रेस रांची के संपादक है उसको पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। रहा क्वेश्चन ये, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, खाली यहाँ पे जो टॉपिक है ना यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जो टॉपिक देख रहे हैं बार बार आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखिए याद रखिएगा एक चीज, जो मैं आपको फॉर्मेट अभी बताने वाला हूं वो कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा के दे, कैसा भी क्वेश्चन दे, बस आपको जो मैं लाइंस बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, आप वहां उठा के बैठा दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और एक बात, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक एक चीज को बारीकी से पेन एंड पेपर लेके नोट करते चलिएगा। कोई भी दिक्कत होगी मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां जाके आप लोग हमसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। पहले हम लोग को फॉर्मेट समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मेट मैंने बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं क्या, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। दोस्तों लेटर टू एडिटर स्टार्ट होता है सेंडर्स के एड्रेस के साथ, यानी हमारे एड्रेस से जो लेटर को भेज रहा है, जो भेजने वाला है। ठीक है, ये ज्यादातर जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है,
अगर नहीं दिया होगा तो हम अपने खुद से बना के लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहां पे नहीं दिया हुआ था तो हम लोग लिख दिया अपने से, ठीक है, हाउस नंबर 23 रांची, अगर नहीं दिया रहे तो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए यू आर तरुण तरुणा, ठीक है, इन लोगों का कोई भी आगे कॉमा देने के बाद इनका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, यानी सेंडर्स का एड्रेस यहां नहीं दिया है। लेकिन एक लॉजिक के साथ अगर आप दिमाग लगाएं तो आपका सही हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाना है, आपको ध्यान देना है कि क्या प्रश्न में न्यूज़पेपर वाले का क्या एड्रेस दिया है, बिल्कुल दिया। देखिए एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस रांची, कहां का है ये एडिटर, रांची का, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको जो है रांची दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं आप भूल से भी अगर धनबाद के रहने वाले तो धनबाद मत लिख दीजिएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे धनबाद पे भी पब्लिश होता है, आप किसी भी जिले से हो, जैसे मैं धनबाद पे हूँ, ठीक है, तो धनबाद में भी जो है एडिटर का ऑफिस है, वहाँ पे भी पब्लिश होता है। लेकिन जो जिस जिला से है वो उस जिला को जो है संबंधित लेटर ज़्यादातर लिखते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है जिले का नाम तो उसी नाम से जो है सेंडर्स का एड्रेस का भी जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तरुण और तरुणा का तो दिया हुआ नहीं किस जिले से है, तो हम लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या सेंडर्स एड्रेस में क्या लिख देंगे, हाउस नंबर 23, और हम भी यहाँ पे नीचे डाल देंगे रांची, ठीक है। चूंकि विलेज दिया गया है तो विलेज में आप नामकुम डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग किस जगह से आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या कोई रांची से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि कहाँ से मेरे वीडियो जो है बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पता चल चुका है अगर एड्रेस जो है सेंडर्स का नहीं दिया रहे तो हम देखेंगे कि जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जिस संपादक को लेटर लिख रहे हैं वो किस जिले का है, तो उसी जिला का भी जो है वही सेम जिला का ही हम डाल देंगे क्या, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। आगे जब मैं लेटर को बताऊंगा तो और अच्छे से ये क्लियर होते चलेगा, बस आप लोग एक एक चीज को नोट करते चलिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर दोस्तों जैसे मैंने नोटिस में सिखाया था, इसमें भी उस तरह से रूल है, इसमें भी एक लाइन छोड़कर हमको लिखना है क्या, डेट। क्या लिखना है, डेट। अब देखिए सारा चीज मैं किधर लिख रहा हूं, आपके बाएं तरफ, दाहिने तरफ नहीं लिखना, किधर लिख रहे हैं, बाएं तरफ ही लिखना है, ठीक है। ये नया फॉर्मेट के हिसाब से है। तो यहां पे जब सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा उसके बाद लिखते हैं डेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेट में बता दिया हूं, जैसे आपका 7 जो है फरवरी को आपका एग्जाम है इंग्लिश कोर का और 8 फरवरी को, तो 7/2/2024 ऐसे बहुत सारे बच्चे लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेटर टू एडिटर में आपको शॉर्टकट अपनाना भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप आजकल के समय व्हाट्सएप वगैरह पे हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कर देंगे 7 FEB 2024। तो ये भी जो है हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे नहीं, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग के साथ लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग को अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका 7 फरवरी को इंग्लिश कोर का एग्जाम है, 8 फरवरी को जिनका है वो 8 फरवरी को लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, 7 फरवरी 2024, जिस दिन आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है। ये आपने लिख दिया और इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा फुल। तो यहाँ पे डेट लिख दिए, कैसे लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको डालना है क्या, रिसीवर्स एड्रेस। किसको डालना है, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, अभी हम लोगों ने देखा जिसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो किसको लिख रहे हैं, संपादक को, द एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया था एक्सप्रेस, तो आप लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिया है, द एक्सप्रेस। तो आप यहाँ पे द एडिटर लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा द एक्सप्रेस। क्या लिखिएगा, द एक्सप्रेस, ठीक है। हिंदुस्तान को जगह पे आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो द एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख सकते हैं। आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया रांची, ठीक है। ये हो गया आपका रिसीवर्स का एड्रेस, क्योंकि रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ था क्वेश्चन में। कहाँ का न्यूज़पेपर है दोस्तों, द एक्सप्रेस रांची का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान लिखा हुआ है, आप लोग द एक्सप्रेस लिख के नीचे क्या लिख दीजिएगा, रांची, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसीवर का एड्रेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है सब्जेक्ट। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट वही लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, किस विषय से संबंधित आप लेटर लिख रहे हैं, आप जो है कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। ये क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको लिखा रहेगा यहाँ पे कंप्लेनिंग के बाद, ठीक है। तो वहाँ से पूरा लाइन को उठा के आपको बैठा देना, आप चाहे तो शॉर्ट करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको जो है सब्जेक्ट में डाल देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे सब्जेक्ट के बाद होता है सैल्यूटेशन। देखिए मैंने आपको बताया था नोटिस राइटिंग में सैल्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस पे सैल्यूटेशन में प्रोनाउन होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है नोटिस में हम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है लेटर राइटिंग पे एडिटर वाले पे हम लोग सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सर को लिख रहे तो सर, मैडम को लिख रहे तो मैडम, दोनों में से किसी एक को लिखिएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो सर या मैडम लिख दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सैल्यूटेशन के बाद आपका स्टार्ट होता है क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, किस विषय से लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो पूरा कंटेंट बॉडी पार्ट पे डाल दीजिएगा। और लास्ट में इसका अगर आप चाहते हैं कि कोई कंक्लूजन देना तो उससे संबंधित भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा, जैसे हम लोग कोई भी लेटर पे लिखते हैं, आपका विश्वासी यो सिंसियरली, ठीक है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और लास्ट पे अपना नाम लिख दीजिएगा या सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन के साथ कैसे लेटर लिखेंगे वो आपको एक एक चीज को बता रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। दोस्तों अभी हम लोगों ने फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया, आप लोग प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा, उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा और आप अच्छे से जो है लेटर को अभी के अभी सीखकर खुद आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने खुद से लेटर को लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ था ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है। आगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, सेंडर्स एड्रेस। तो क्या यहाँ पे भेजने वाले का पता दिया गया, लेटर को लिखने वाले कौन है, तरुण और तरुणा है, ठीक है, उनका एड्रेस नहीं दिया गया है। अगर सेंडर का एड्रेस ना दिया रहे तो हम लोग किसका एड्रेस के थ्रू से लिख देते हैं, जो एडिटर है वो किस जिला से है उनका एड्रेस से रिलेटेड ही नजदीक का डाल के हम लोग सेंडर्स का एड्रेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे एडिटर जो है वो कहाँ के, रांची के हैं, तो हम लोग जो है वहां पे रांची ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी हम मान लेते हैं तरुण और तरुणा का जो घर का नंबर है, हाउस नंबर है 23 है, ठीक है। रांची का कोई भी एक जगह, बहुत सारा जगह है जिसमें से बार बार हम लोग का जो एग्जाम सेंटर अधिकतर गिरता था वो नामकुम है, तो यहाँ पे नामकुम लिख दिए, ठीक है। फिर आप लोगों में से बहुत कोई को रांची अगर गए हैं तो उनका पिन कोड मालूम होगा, तो नामकुम का मुझे पिन कोड अच्छे से मालूम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको ना याद हो तो नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब सेंडर्स का एड्रेस हम लोग लिख दिए, ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना रहता है, आपको मैंने फॉर्मेट में बताया बहुत अच्छे से, डेट। और डेट कैसे लिखना है, पहले तारीख लिखना है, फिर महीने को पूरा लिखना है, उसके बाद साल को लिखना है। यही डेट का फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट पे ही आपको लिखना है। कोई दिक्कत, ठीक है, इस पे दिक्कत होना नहीं चाहिए, एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सेंडर्स का एड्रेस हो गया, तो अब किसको लिखना है, रिसीवर का एड्रेस। तो जो लेटर है जिनके नाम से लिखा जा रहा है वही रिसीवर होंगे ना, तो आपके रिसीवर कौन है, द एक्सप्रेस, ठीक है। तो पहले लिखिएगा द संपादक यानी द एडिटर को, ठीक है, द एडिटर, उनका कौन सा न्यूज़पेपर है, नाम लिख दीजिएगा द एक्सप्रेस, ठीक है। अगर नाम ना दिया रहे तो अपने से कोई न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि न्यूज़पेपर का नाम ना दिया रहे तो आप एग्जाम में किस न्यूज़पेपर का नाम लिखिएगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद रांची लिख दिया गया, और रांची का भी पिन कोड मुझे याद है, रांची का पिन कोड है 834001, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैक बोर्ड का जितना भी एडिटर वाला क्वेश्चन दिया जाता है प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, वो अधिकतर जो क्वेश्चन रहता है रांची जिले से ही रहता है, क्योंकि आपका जैक ऑफिस जो है कहां पे है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है रांची पे, ठीक है। तो वो ज्यादातर रांची ही लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पिन कोड याद है तो ही लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रांची का पिन कोड। चलिए आगे देखिए, मैंने बताया था आपको क्या, इसके बाद आपको लिखना रहता है सब्जेक्ट। क्या लिखना रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको देखना है कंप्लेनिंग जो है वर्ड कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे विषय लिखना है आपको, कंप्लेनिंग से उठा के पूरा जो आपको दिया गया, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज, जिससे संबंधित आपको बोला गया था लेटर लिखने के लिए कि अपने गांव में बिजली का आपूर्ति में लगातार हो रही खराबी के बारे में आपको शिकायत करते हुए जो है एक्सप्रेस रांची के संपादक को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट पे आप डाल दीजिएगा। चाहे तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं मेरे जैसे मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी या इन माई विलेज, ठीक है। अगर आवर विलेज भी लिखते हैं तो भी आपका सही है, ठीक है।
अब इसके बाद मैंने कहा था क्या, सब्जेक्ट के बाद आपको डालना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में अगर सर लिख रहे तो सर, मैडम लिख रहे तो मैडम, तो मैंने यहां पे लिख दिया सर। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ कलरफुल लाइन दिख रहा होगा। ये जो कलरफुल लाइन है दोस्तों, इसको मॉकअप कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूं, चाहे कोई भी लेटर टू एडिटर दे, ये लाइन एकदम मतलब दिमाग में छप जाना चाहिए, और इसको कोई भी लेटर टू एडिटर दे, आप उठा के बस इसको बैठा दीजिएगा सर के बाद। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्या लिखा हुआ है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से। यहाँ पे देखिए एक जो वर्ड लिया गया है, यह है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है आपका क्या होता है, स्तंभ। ठीक है, कॉलम्स का मतलब हो गया स्तंभ, क्योंकि आप देखिएगा न्यूज़पेपर को जो है स्तंभ में ही छापा जाता है, एक के बाद एक स्तंभ पे जो है कुछ लाइंस को छोड़ के वहां पे स्तंभ बाय स्तंभ छापा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रतिष्ठित समाचार। यहां प्रतिष्ठित वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं बार बार, वो आपको देखने को मिल रहा है स्टीम्ड। ठीक है, स्टीम्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, या सम्मानित, याद रखिएगा। ठीक है, ये लाइन लिखने से आपको क्या होता है, थोड़ा न्यूज़पेपर पे जो संपादक है उन पे इंप्रेशन अच्छा चलता है। ठीक है, तो उनको सम्मान देते हुए आपको लिखना है, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, यानी क्या मैंने बताया, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से। फिर आगे देखिए क्या लिखना है, I would like to draw the attention of concerning authorities towards few flowing lines for their kind consideration। यानी मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान निम्नलिखित कुछ पंक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो क्या लाइन है, आपने सब्जेक्ट पे ही लिख दिया, किस लिए आप लिख रहे हैं लेटर को। ठीक है, देखिए जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं ना दोस्तों, तो बहुत बार क्या रहता है, इन लोगों के पास बहुत सारा न्यूज़ आया रहता है। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट को लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट देख के ही समझ जाता है कि अरे ये तो बहुत गंभीर विषय है, चलो थोड़ा सा लेटर को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का सब्जेक्ट ही ना लिखा रहे तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये कितना बड़ा न्यूज़ है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट रहेगा, एकदम धमाकेदार सब्जेक्ट रहेगा, एकदम सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि आप किस विषय से संबंधित लेटर लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट को जरूर लिखिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा कि क्या कहा, सैल्यूटेशन लिखिएगा सर, और सर के बाद लिखना है आपको जो पैराग्राफ 1 मैंने बताया, एकदम पैराग्राफ 1 को आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये जो लाइन है कोई भी उठा के दे आपको क्वेश्चन, आप बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो एकदम यहां तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्या मैंने बताया, थ्रो द कॉलम्स ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन फॉर कंसर्निंग अथॉरिटीज टूवर्ड्स फ्यू फॉलोइंग लाइंस फॉर देयर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान निम्नलिखित कुछ पंक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, इसलिए मैंने जो आपका लाइन फिक्स रहेगा उसको मैं कलर कर दिया हूं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और एक आपको रेड कलर में लाइन दिख रहा होगा, ये स्टार्ट होता है पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 2। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ जो है आपका स्टार्ट होता है, जिसमें याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, दूसरा जो पैराग्राफ होता है उस पर आपको करना पड़ता है गिव डिटेल ऑफ द मैटर। किस मैटर से, डिस्कस द इशू, प्रॉब्लम, लेंथ, लिसनिंग, रीजन फॉर इट एंड रिजल्टिंग अफेक्ट्स। ठीक है, इसमें आपको अपने जितनी भी प्रॉब्लम है वो समझानी है कि हमारी समस्या क्या है, जिससे संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, ये समस्या क्यों हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आसपास पे। ठीक है, यानी जितने भी प्रॉब्लम है आपको पैराग्राफ 2 पे लिख देना है, और ये जो पैराग्राफ 2 होगा ये खुद आपको लिखना है बना के। ठीक है, ये खुद आप बना के लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। पहले तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां से आपको जो है, जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है, नाउ ए डेज से। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, नाउ ए डेज से। ठीक है, इस चीज को आपको अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कलरफुल किया है, यानी आपको ये जो है लाइन से स्टार्ट करना है। उसके बाद लिख दीजिएगा
बिजली काटने से क्या क्या दिक्कत होता है आपका गांव में? बिजली काटने से जो है दिन के समय में तो कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन रात के समय में कोई गाड़ी आएगा जाएगा वो देख नहीं पाएंगे, ठीक है, या आप कोई साइकिल से आ रहे जा रहे हैं वो देख नहीं पाएंगे, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। दूसरा, अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम के समय लाइट नहीं रहेगा तो बच्चा रात के समय में पढ़ेगा कैसे? तीसरा, अगर लाइट नहीं रहेगा रात के समय में तो लोगों के घर में चोरी होगा, डकैती होगा, ठीक है, कितना सारा प्रॉब्लम है। आप लोग उठा के लिख दीजिएगा, अपने से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ देखिए। Nowadays there is a sudden frequent power cut in the locality causing darkness on the roads and there are a great chance causing accidents over the road। देखिए एक्सीडेंट वाला लिख दिए, क्या लिखे? आजकल गांव में अचानक और बार बार बिजली कटौती होने से सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है और सड़क पर दुर्घटनाएं होने की काफी संभावनाएं रहती है। फिर मैंने क्या बताया कि इसके का बिजली कट जाता है जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो भी लाइन डाल दीजिएगा। ड्यू टू पावर कट्स स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली एट नाइट, ठीक है, क्या बिजली कटौती के कारण रात में विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने बताया कि अगर बिजली नहीं रहता है तो गांव घर में चोरी डकैती हो जाता है, वो भी लिख दीजिएगा। ऑल्सो देयर इज अ चांस ऑफ रोबरी इन द हाउसेस, रोबरी का मतलब होता है डकैती, ठीक है, क्या साथ ही घरों में डकैती होने की भी संभावना बनी रहती है। और इसके बाद जब लाइट चला जाता है तो लोग क्या घर में क्या होता है, डर के मारे घरे में रहना पसंद करते हैं, वो घर से जो है निकलना पसंद नहीं करते, या फिर घर से जो है उनको घर ही में रहने में काफ़ी ज़्यादा जो है असमंजस लगता है कि हम घर में अकेले रह रहे हैं, मेरे साथ क्या घटना घट जाएगा, उसको भी आप लिख सकते हैं। people are not feeling comfortable living alone in the houses, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं घर में अकेले रहना जो है उन लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, काफ़ी डरे हुए रहते हैं। बस, और अगर आप लाइन बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कुछ लाइन लिख के ही जो है आपको इसको बता देना है कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि इतना लाइन में समझ जाएंगे कि गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इससे रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड जो अधिकारी है उन तक ये बात न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम होता है जो सुबह सुबह जो है हर घर तक ये न्यूज़ क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा लोग जो है पेपर न्यूज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं आज के समय में, है ना। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटर टू एडिटर, जो अगर आप किसी दिन पदाधिकारी बनते हैं तो ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। अब लास्ट पे जो है आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा ना कि मेरा जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप प्लीज़ जो है आप अपने जो पेपर है उसके कुछ लाइनों में इसको जगह दें और लोगों तक, जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक इस बात को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उन लोगों के पास पता है कि जो जिस समस्या है किस अधिकारी को कहाँ हमें जो है सूचित करना है। आपका काम हो गया बता देने का कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अब जो है न्यूज़पेपर वाले खुद जानते हैं किस अधिकारी को जो है हमको ये मैटर को बना के जो है विषय को बना के उन तक भेजना है संदेश को, ठीक है, ताकि वो सुबह सुबह पेपर खोल के देखे कि ये पेपर पे आ गया, अब ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा तो उन पर दिक्कत आ सकती है, तो वो जल्द से जल्द आपका न्यूज़ को लेकर के वो संबंधित जो है अधिकारियों से बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो इस चीज़ को आप जरूर लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा क्या कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस इश्यू एज सुन एज पॉसिबल। ये लाइन बहुत जरूरी है, अगर आप एज सुन एज पॉसिबल नहीं डालते हैं तो उनको नहीं लगेगा बस ये लोग ऐसे लिखा है, कोई अभी तत्काल के लिए लोगों को कोई मुसीबत का सामना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल तो जरूर लिखिएगा, सो दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इमीडिएटली। यानी ये लाइन जो मैंने ग्रीन कलर किया है ना, कोई भी लेटर टू एडिटर दे आपको बस ये उठा के डाल देना है। इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी बताया, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इमीडिएटली। इसका मतलब क्या होता है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस अंक में यथाशीघ्र प्रकाशित करें ताकि समस्या का जो है शीघ्र समाधान हो सके, यानी जल्द से जल्द जो है समाधान हो सके जो हमारे गांव का समस्या है, ठीक है। अब लास्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको धन्यवाद देना है और अपना जो है वहां पे योर सिंसियरली लिख दीजिएगा, अपना विश्वासी लिख दीजिएगा, आपका विश्वासी लिख के अपना नाम या सिग्नेचर लिख के जो है लेटर को एंड कीजिएगा। तो यहाँ पे लास्ट पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया थैंकिंग यानी धन्यवाद, उसके बाद लिख दीजिएगा योर सिंसियरली योर फेथफुली, आप जो लिखना चाहें लिख दीजिएगा, आपका विश्वासी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विराट और निशा लिखा गया लेकिन आपको विराट और निशा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तरुण या तरुणा, जो लेटर पे नाम दिया गया है वही नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरुण, TARUN, तरुण। अगर लड़के लिख रहे हैं तो तरुण लिखिएगा, लड़कियां लिख रही है तो तरुणा लिखिएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपका लेटर जो है कंप्लीट होता है, बहुत आसान शब्दों में। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉपी पे आप कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देख लीजिएगा, फिर साथ में और एक लेटर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेटर को जो है आप लोग का एग्जाम पेपर में कैसे लिखना है। पहले हमने बताया था सेंडर्स एड्रेस को लिखने के लिए, तो कुछ इस तरह से आप लोग सेंडर्स एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर देखिए एक लाइन छोड़े हैं, उसके बाद लिखे है क्या, उसके बाद लिखे है डेट, कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। फिर जिसको लेटर लिखा जा रहा है उनका नाम और उनका एड्रेस, ठीक है, उसका पेपर का नाम लिखना है और उनका जो एड्रेस है वो लिख देना है। फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़े हैं, उसके बाद क्या लिखे है, सब्जेक्ट, क्या लिखे है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन से मिल जाएगा। फिर मैंने बताया कि उसके बाद आपको सैल्यूटेशन डालना है, सर या तो मैडम डालना है। फिर मैंने बताया कि पैराग्राफ 1 पे मैंने जो लाइन आपको बताया उस लाइन को टू द पॉइंट एकदम अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिए, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए, अभी के अभी कीजिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला लाइन खुद अपने शब्दों में लिख देना है। बस आप लोग को स्टार्ट कहां से करना है, नाउ ए डेज से। कहां से स्टार्ट करना है, नाउ ए डेज से आपको स्टार्ट करना है, मैंने अभी बता दिया आप लोग को। उसके बाद जो संबंधित जिससे लेटर लिखने के लिए बोला गया उसको अपने शब्दों में बना के लिख दीजिएगा। डरना नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे लिखने से आपको जो है स्टेप मार्किंग भी मिलता है, ठीक है। इसलिए जैसा मैं बताया उस तरह से आप कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला लाइन को भी मैंने बोला कि आप ये लाइन ही लिखिएगा, एकदम आपका फुल मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद लास्ट पे लिख दीजिएगा क्या, थैंकिंग, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली, आपका विश्वासी तरुण या तरुणा, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो ये था आप लोगों का पहला जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया था। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन जो है मैं अपने से आपको दे रहा हूं, जो जैक में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको भी आप लोग कर लीजिए मेरे साथ प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट से ही आप लोग को बताएंगे। देखिएगा कि एकदम सर तो वही चीज उठा रहे, बस खाली कुछ चेंज किए हैं, ठीक है। तो आपको अब इजी लगने लगेगा। क्या बोला गया क्वेश्चन, सपोज यू आर विराट और निशा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डीएवी पब्लिक स्कूल रांची। यू आर, देखिए अधिकतर में क्वेश्चन मैंने क्या कहा, रांची लिख दिया जाएगा, ठीक है, जहां पे जय का वहीं का लिखा जाएगा, ठीक है। यू आर एक्सपीरियंसिंग लैक ऑफ बस फैसिलिटी इन योर एरिया, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यानी दे दिया गया है कहाँ का समाचार पत्र है, आपको जो वर्ड्स दिए गए 100 से 125। अब यहाँ पे बहुत मजेदार वाला बात है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें जो सेंडर्स था उसका एड्रेस नहीं दिया था, और इसमें जो है सेंडर्स का एड्रेस दे दिया है, कहाँ का है, रांची का, और ऊपर से क्या किया है, एडिटर का एड्रेस नहीं दिया हुआ है ना। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ का है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको यही जो आपका एड्रेस है उसी जिला से रिलेटेड ही जो है आपको क्या रिसीवर का एड्रेस को भी डालना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एड्रेस दिया गया वो लिख दीजिएगा, डीएवी पब्लिक स्कूल रांची, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, डेट लिख देना है, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, डेट लिखने का मैंने तरीका बताया, पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल, ठीक है। उसके बाद टू लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। टू द, उसके बाद लिखना है द हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद कहाँ का था, रांची मैंने बताया, तो उसका हमने जो है पिन कोड लिख दिया। किस संबंध में लेटर लिखना है, देखिए लिखा गया है क्या चीज़ के लिए, कंप्लेनिंग अबाउट, किसको लेकर, लैक ऑफ बस फैसिलिटी इन योर एरिया, ठीक है। तो ये बस की कमी के कारण असुविधा को लेकर जो है आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लिख दीजिएगा वही लाइन, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ बस फैसिलिटी इन योर एरिया। देखिए क्वेश्चन से उठा के आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए पहला, उसके बाद मैंने क्या कहा था, सैल्यूटेशन डालना है, सर या तो सर, मैडम तो मैडम, ठीक है। थोड़ा कॉमा दीजिएगा, नीचे जो मैंने लाइन उठा के दिया था वही लाइन सेम टू सेम आपको लिख देना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज टूवर्ड्स फ्यू फ्लोइंग लाइन्स फॉर देयर काइंड कंसिडरेशन। ये लाइन जो मैंने बताया था सेम उठा के डाल देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लाइन बताया था नाउ ए डेज वाला, वो कोई भी लेटर दे आप लिख दीजिएगा। आप बताइए कि बस अगर आपका फैसिलिटी नहीं रहता तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है, बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है, बच्चे को आने जाने में दिक्कत हो सकता है, स्कूल जाने आने में, फिर आम जनता को भी आने जाने में दिक्कत होगा, फिर जो व्यापारी है, जो स्मॉल ट्रेडर्स है, व्यापारी मतलब होता है ट्रेडर्स, जो फेरी वाले हैं, ठीक है, देखिएगा अधिकतर बस वगैरह में जो है लटक के वो जाते हैं, आने जाने में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हॉकर्स हो गया, जिसको हम लोग हॉकर्स कहते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है अगर बस ना आए टाइम पे तो हो सकता है कोई पेशेंट काफी ज्यादा बीमार था, ठीक है, बीच रास्ते में कुछ हो सकता है,
ठीक, पेशेंट्स को भी दिक्कत हो सकता है। डेली वेजेस जो मजदूरी के लिए, काम के लिए बस पर निर्भर रहते हैं, एक जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके वो मजदूरी करते हैं, उनको भी बस नहीं आता, समय पर आने से उनको दिक्कत हो सकती है, उन्हें काम नहीं मिल पाएगा सही समय पर। तो ये सारा बात आप उठाकर लिख सकते हैं। आपको खुद सोचना है कि ये समस्या होने से क्या दिक्कत हो सकता है, बस वही लाइन उठा के लिख दिए है। देखिए, देयर इज़ अ लैक ऑफ बस फैसिलिटी इन आवर एरिया, ओनली फ्यू बसेस, बहुत ही कम बस जो है हमारे एरिया पे आते जाते हुए देखने को मिलता है। जो टाइम होता है बस वही प्राइम टाइम पे देखने को मिलता है। द रेसिडेंट्स हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट, ठीक है, जो यहाँ के आम जनता है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दे डू नॉट एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, वो ससमय यानी समय पर वो अपने गंतव्य स्थान पर वो नहीं पहुँच पाते। कौन कौन नहीं पहुँच पाते, मैंने बताया, व्यापारी, ट्रेडर्स, हॉकर्स मतलब फेरी वाला हो गया, डेली वेजेस जो दैनिक मजदूरी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, जो मरीज होते हैं उन्हें दिक्कत होता है इस सब चीज़ों से, ठीक है। तो उन सब चीज़ को आपको लिख देना है जो जो आपको लगे कि ये सारा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। दे हैव वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू कैच द बसेस, उन्हें काफ़ी लंबा समय इंतजार करना पड़ता है बस को पकड़ने के लिए। अब उसके बाद देखिए ये लिख दिए। अब उसके बाद आपका काम था कि जानकारी देना, अब न्यूज़पेपर वाले का काम है कि संबंधित विभाग को जो है आपका मैसेज को पहुंचाना, और वो भी कैसे, जल्द से जल्द। तो आप लाइन क्या लिखिएगा, मैंने बताया था, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल सो दैट प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इमीडिएटली। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अंक को यथाशीघ्र प्रकाशित करें ताकि समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। अब उन पर छोड़ दीजिए, वो संबंधित विभाग को जो है पेपर में आर्टिकल बना के वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यहां पे दे दीजिएगा लास्ट पे। आपका समस्या को सुनने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपका विश्वासी यो सिंसियरली, जो नाम दिया गया था वो नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया था निशा विराट, अगर निशा है तो निशा, विराट है तो विराट, लड़का लिख रहे तो विराट, निशा लड़की लिख रही है तो निशा लिख दीजिएगा, ठीक है। एकदम कोई इशू नहीं है, आपका जितना फुल मार्क्स मिलना था वो आपको आसानी से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा, जो है ये एकदम बेसिक चीज़ था, आपको एकदम ज़्यादा सोचना नहीं है, आसान भाषा में आसान शब्दों में एग्जाम में लिख के लाना है, डर के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप साथ में प्रैक्टिस किए होंगे, जितने सारे बच्चे, उनका बेसिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। और जिन्होंने लेटर टू द एडिटर अच्छे से देख लिया, ठीक है, इस वीडियो को, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग का अगर डिमांड रहेगा तो जो है राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो है जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। कितने सारे चाहते हैं बच्चे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का डिमांड रहेगा तो उस हिसाब से जो है देखने को मिलेगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे लिंक दिया गया, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा ताकि हम उस चीज का समाधान कर सके, ठीक है। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको समस्या का समाधान हो रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे ने लिखा कि हमें लेटर टू एडिटर में हेल्प कीजिए, तो आप लोगों के लिए जल्द वीडियो प्रोवाइड किया गया। बशर्ते कि आप लोग ज्यादा लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, थोड़ा सा जो है मोटिवेशन कहीं ना कहीं टूटता है। तो प्लीज इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे फील हो सके कि आप लोग जो है मेरे साथ अभी जो है जमकर तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।